Hello students, good morning all of you. Today I discuss your second chapter, force and laws of motion. Before today I have discussed force and their types. But today I discuss Newton's law of motion. Standard 9. Heading Newton's law of motion. Newton has given three laws. Newton has given three laws. First law says Newton's first law of motion. All objects resist in changing their state. The state of any object can be changed by applying external force. All objects resist in changing their state. The state of any object can be changed by applying external force only. This statement says that any object and any body change their state. बच्चों, जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट पे या किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट पे जब कोई फोर्स अप्लाई किया जाता है तो ये फिनोमेनन होता है उस ऑब्जेक्ट का, या तो वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहना चाहता है या मोशंस में रहना चाहता है। इसके स्टेट में यानी कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उस पर अगर फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो स्टॉप भी हो सकता है या उसके डायरेक्शन में चेंजिंग हो सकता है। तो ये सारे जो है उसके स्टेट में चेंजिंग होगा। ये तब होगा जब तक उस पर कोई जो है एक्सटर्नल फोर्स नहीं यूज होता। जब तक ये तब तक चेंजिंग नहीं होगा जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स यूज नहीं होगा। कहने का मतलब ये हो गया कि कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी बॉडी तब तक रेस्ट में या मोशंस में बना रहना चाहता है जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता। ये था आपका फर्स्ट लॉ ऑफ मोशंस। उसके डायरेक्शंस में, उसके मोशंस में चेंजिंग हो सकता है जब उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होगा। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से आइडेंटिफाई होते हैं। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? द रेट ऑफ चेंजिंग ऑफ मोशन मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंजिंग ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। करें कि कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट की रेट में, यानी कि अगर कोई बॉडी मोशंस में है वो कंटिन्यू मोशंस में ही रहे, या कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही है, तो उसके मोशंस के रेट में तब तक चेंजिंग नहीं होगा जब तक उस पर फोर्स ना अप्लाई हो। अगर फोर्स अप्लाई होगा तो उसके मोशंस का जो रेट है, अगर कोई 25 किलोमीटर पर आवर से बॉडी मूव कर रहा है तो वो 30 किलोमीटर पर आवर तभी होगा जब उस पर कोई फोर्स के अप्लाई करने से चेंजिंग आएगा। जब चेंजिंग आएगा तो उसके उस बॉडी के मूवमेंट में, उसके डायरेक्शन में भी चेंजिंग होगा। ये सेकंड लॉ क्या कहता है? द रेट ऑफ चेंजिंग ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड ऑन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। रेट ऑफ चेंजिंग ऑफ मोमेंटम यानी कि उसके मोमेंटम में चेंजिंग तब आएगा जब उस पर हम कोई फोर्स अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे फोर्स अगर इंक्रीज करेगा तो मोमेंटम का जो रेट है वो भी इंक्रीज करेगा। तो ये मोमेंटम का रेट तभी चेंजिंग हो सकता है जब तक उसके फोर्स पे अप्लाई हम नहीं कर सकते हैं। इसका ये क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसके डायरेक्शंस में भी अब चेंजिंग आ सकता है। तो ये कह रहा है अप्लाइड इन द डायरेक्शंस ऑफ फोर्स, और फोर्स का जो डायरेक्शंस होगा वही उसके चेंजिंग ऑफ मोमेंटम का भी डायरेक्शंस होगा। डू यू अंडरस्टैंड? अब यहाँ पे एक वर्ड आ गया मोमेंटम। मोमेंटम क्या है? द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्या है मोमेंटम? क्या है? द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी एंड velocity of the object is called momentum. Next है आपका थर्ड लॉ
अब थर्ड लॉ क्या कहता है? देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फॉर एवरी एक्शन। न्यूटन थर्ड लॉ का स्टेटमेंट क्या है? देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शंस फॉर एवरी एक्शंस। कह रहा है कि प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होता है। यानी कि हम कोई भी फोर्स लगाते हैं, अगर इस पे हम फोर्स लगाते हैं तो ये बैलेंस बना हुआ है, तो इसका मतलब है कि उतना ही इक्विवेलेंट फोर्स जो है बोर्ड भी हमारे ऊपर लगा रहा है। हम यहाँ स्टैंडिंग है, स्टैंडिंग क्यों है? कि हम जितने फोर्स के साथ जो है इस अर्थ के सरफेस पे, इस फर्श पे जितना फोर्स लगा रहे हैं, उतना ही अपोजिट डायरेक्शन में ये सरफेस भी हमारी बॉडी के ऊपर फोर्स लगा रहा है। तो क्या है? इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शंस होता है। तो ये था न्यूटन्स थ्री लॉज का स्टेटमेंट। इसके कई सारे एप्लीकेशंस भी है, कई सारे एप्लीकेशंस हैं। इस एप्लीकेशंस को हम लोग देखते हैं, और एप्लीकेशन से पहले हम आइडेंटिफाई होते हैं इनर्शिया ऑफ द बॉडी। इनर्शिया क्या है बच्चों? आप फर्स्ट टाइम जो है इनर्शिया से आइडेंटिफाई हो रहे होंगे कि इनर्शिया इज इक्विवेलेंट टू मास। जब किसी ऑब्जेक्ट का, किसी बॉडी का मास जब इंक्रीज करता है तो इनर्शिया भी इंक्रीज करता है। यानी कि इनर्शिया को हम लोग जो है मास के रूप में जानते हैं। किसके रूप में? मास के रूप में। यानी कि विदाउट मास का हम लोग जो है, यानी कि अगर कहें तो इनर्शिया का ही दूसरा मीनिंग क्या है? मास है। तो ये क्या है इनर्शिया? द टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी टू अपोज और रेसिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशंस इज कॉल्ड इनर्शिया। क्योंकि ये एक ऐसा टेंडेंसी होता है किसी भी बॉडी का जो उसके चेंजिंग को क्या करता है? वो अपोज करता है, रेसिस्ट करता है। यानी कि वो बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहता है, या मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहता है। तो ये चेंजिंग, ये टेंडेंसी क्या कहलाता है? इनर्शिया कहलाता है उस ऑब्जेक्ट का, उस बॉडी का। नीचे पॉइंट है, इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड बाय मास। किसी भी बॉडी का इनर्शिया हम कैसे मेजर करेंगे? उस बॉडी का जो मास होगा वही उसका इनर्शिया होगा। तो ये मास के ही द्वारा जो है हम किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी बॉडी का इनर्शिया मेजर करेंगे। इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास। करा कि इनर्शिया जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है? मास का होता है। मास इंक्रीज करेगा तो इनर्शिया भी इंक्रीज करेगा, मास डिक्रीज करेगा तो इनर्शिया भी डिक्रीज करेगा। तो आई इनर्शिया इज इंडिकेटेड बाय लेटर्स आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करने का मतलब ये हो गया इनर्शिया इंक्रीज, मास भी इंक्रीज, इनर्शिया डिक्रीज, मास भी डिक्रीज। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब हम लोग फिर आते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशंस पे। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशंस क्या कह रहा था? कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट या मोशंस में तब तक बना रहना चाहता है जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई हो। इसके कई सारे एप्लीकेशंस हम लोग जो है अपने जनरल लाइफ में देखते हैं। ए पर्सन स्टैंडिंग इन अ बस फॉल्स बैकवर्ड व्हेन द बस इज स्टार्टेड मूविंग सडनली। करा कि अगर हम बस में स्टैंडिंग है और बस मूव कर रही है तो हमारा बॉडी भी जो है बस के अकॉर्डिंग क्या है? मूविंग में है। जैसे ही बस ब्रेक लगाता है, स्टॉप होने की कोशिश करता है, तो हमारा बॉडी भी क्या था? मोशन में था। बॉडी मोशंस में होने की वजह से यहाँ पे हमारे बॉडी भी एकाएक क्या गया? रेस्ट में आ गया। तो उस टाइम में फोर्स एक्सर्ट होता है जो कि अपोजिट डायरेक्शंस में लगता है। तो यहाँ पे अगर फोर्स ब्रेक अप्लाई करके, यानी कि फोर्स अप्लाई करके हम जब उस बस को रोकने का प्रयास करते हैं तो वो बस हमारे बॉडी के रिस्पेक्ट में मोशंस में था, लेकिन वो अब क्या हो गया? रेस्ट में आ गया।
तो हमारा बॉडी भी आएगा क्या, रेस्ट में आएगा, लेकिन उससे पहले हमें वो फोर्स महसूस होगा, फोर्स फील्स होगा। तो ऐसा जनरली होता है। तो ये उस टाइम में जो फोर्स अप्लाई होता है हमारी बॉडी के ऊपर, या तो हम बैकवर्ड फॉलिंग होते हैं मूविंग बस में, या हम फॉरवर्ड फॉलिंग होते हैं। ए पर्सन स्टैंडिंग इन अ मूविंग बस फॉल्स फॉरवर्ड इफ टाइम अप्लाई सडनली ब्रेक्स। या हम लोग बस में खड़े हैं, अगर बस एकाएक जो है एट ए टाइम चलना स्टार्ट करता है, तो हम क्या है कि वहाँ पर जो है बैकवर्ड की तरफ मूव कर जाते हैं, यानी कि गिरने लगते हैं। तो ये सभी जो है फिनोमिनन्स हमारे नेचर्स में कई सारे फिनोमिनन्स होते हैं। तो इस फिनोमिनन्स के बेसिस पे जो है ये न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ है। उसके बाद द हेड ऑफ हैमर इज टाइटेंड ऑन अ वुडन हैंडल बाय हैंगिंग द हैंडल अगेंस्ट अ हार्ड सरफेस। करके जो हैमर का जो हैंडल है वो कितना टाइटली जो है पैक्ड रहता है। जैसे ही हम लोग जो है किसी चीज़ को हैमरिंग करने का कोशिश करते हैं, हैंगिंग करते हैं, तो उसका हैंडल जो है वो ऐसा लगता है, अगर वो टाइटली पैक्ड नहीं हो तो वो क्या होगा, आउट ऑफ हो जाएगा, यानी कि उससे हैंडल से निकल करके बाहर हो जाएगा। तो ये क्यों होगा, तो जब हम हैंगिंग करते हैं हैमर को तो उस टाइम में फोर्स एक्सर्ट होता है, और फोर्स जैसे ही एक्सर्ट होता है तो उस हैंडल के ऊपर फोर्स लगता है, उस हैमर के ऊपर फोर्स लगता है, और वो बाहर निकलने का कोशिश करता है। इसीलिए उसको टाइटली पैक्ड किया जाता है। तो कई सारे ऐसे एप्लीकेशंस हैं। अभी हम लोग जो है डिस्कस किए थे इनर्शिया एंड मास में। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को ही जो है गैलीलियोज लॉज भी बोला जाता है, गैलीलियो लॉ इनर्शिया भी बोला जाता है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को। बच्चों देखो कि पहले जो है गैलीलियो ही ने इस मोशन से रिलेटेड जो है कई सारे कंसेप्ट दिए थे, लेकिन उस चीज़ को वो प्रूफ नहीं कर पाए थे। उसके बाद जब न्यूटन्स साहब आए, वो इस मोशंस के बारे में उस चीज़ को ड्राइव करके, उसको एक्सप्लेन करके उन्होंने इस चीज़ को प्रूफ करके बदलाया था। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि गैलीलियो का जो स्टेटमेंट था उसी को बाय प्रूफ जो है इन्होंने इस चीज़ को स्टडी किया और अपना स्टेटमेंट दिया। कौन, न्यूटन्स ने। तो हम डिस्कस किए इनर्शिया। तो इनर्शिया क्या था, मास के इक्विवेलेंट होता है इनर्शिया। अब इस इनर्शिया का कई सारे यूजेज हैं। तो टाइप्स ऑफ इनर्शिया हम लोग जो है डिस्कस करते हैं। फर्स्ट टाइप है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या है, द टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी टू अपोज एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट इज नोन एज इनर्शिया ऑफ रेस्ट। कि द टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी टू अपोज एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट। कह रहा है कि कोई भी बॉडी जब रेस्ट में है, अगर उस पर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो उस बॉडी का क्या टेंडेंसी है कि वो रेस्ट में ही रहना चाहता है। चेंजिंग आएगा तभी आएगा जब उस पर कोई फोर्स अप्लाई होगा। तो विदाउट फोर्स अप्लाई करने के ये उस बॉडी का टेंडेंसी क्या है कि वो रेस्ट में ही रहना चाहता है। तो इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट बोलते हैं। इसके कई सारे एग्जाम्पल्स हैं। व्हेन अ बस सडनली स्टार्ट्स मूविंग फॉरवर्ड द पैसेंजर इन द बस फॉल बैकवर्ड। हम लोग बस में स्टैंडिंग है और बस एकाएक चलना स्टार्ट कर देता है, मूविंग करना स्टार्ट करता है, तो हम क्या है कि बैकवर्ड की तरफ जो है पैसेंजर जो है बैकवर्ड फॉलिंग होने लगता है, गिरने लगता है। उसके बाद कारपेट या कोई बेडशीट में डस्ट पार्टिकल्स है, तो डस्ट पार्टिकल्स है तो वो पार्टिकल्स बेडशीट की रिस्पेक्ट में क्या है, रेस्ट में है, यानी कि वो अपना प्लेस चेंजिंग नहीं कर रहा है। तो उसके प्लेस को चेंजिंग करने के लिए यानी कि
उसके डस्ट पार्टिकल को रिमूव करने के लिए बेडशीट से उस बेडशीट को क्या करते हैं, उसमें उसको झटका देते हैं। तो झटका जैसे ही देते हैं, झटका लगता है उस बेडशीट में, तो वो पार्टिकल्स, जो डस्ट पार्टिकल्स है, वो अपना प्लेस क्या करता है, चेंज होता है। यानी कि ये जो प्लेस चेंजिंग हुआ किसके वजह से हुआ, जब हम उसमें फोर्स एक्सर्ट किए, फोर्स अप्लाई किए तब। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि अभी जो है मैंगो का सीजन है, कि कभी भी मैंगो के ट्री को के ब्रांच को हम जो है कंटिन्यूसली सेकिंग करते हैं, लाते हैं, तो उससे जो है जितने सारे मैंगो फ्रूट्स हैं वो आउट ऑफ ब्रांचेज हो जाता है। तो क्यों होता है कि वो ट्री के साथ, उस ब्रांच के साथ वो क्या था, रेस्ट में था। लेकिन जैसे हम फोर्स अप्लाई किए तो वो क्या हो गया, वहाँ का उसका प्लेस चेंजिंग हो गया। प्लेस जैसे ही चेंजिंग हुआ वो अपना प्लेस छोड़ करके नीचे आ जाता है। तो कई सारे इसके यूजेज है इनर्शिया ऑफ रेस्ट का। नेक्स्ट है इनर्शिया ऑफ मोशंस। द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू अपोज एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशंस इज नोन एज इनर्शिया ऑफ मोशंस। कहने का मतलब यह है कि कोई भी बॉडी, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशंस में है, वो तब तक मोशंस में बना रहता है जब तक उस पर कोई फोर्स नहीं अप्लाई हो जाता है। तो ये अपोज करता है किसी भी फोर्स का, कि कोई बॉडी अगर मोशंस में है तो वो मोशंस में ही रहना चाहता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इनर्शिया ऑफ मोशंस। इसके भी कई सारे एप्लीकेशंस हैं। द पैसेंजर्स फॉल्स फॉरवर्ड व्हेन अ फास्ट मूविंग बस स्टॉप सडनली। कहता है कि कोई भी बस, अगर बस के अंदर हम स्टैंडिंग है और बस मूविंग कर रहा है कंटिन्यूसली, और एकाएक जब ब्रेक अप्लाई करता है तो हम जो है पीछे की तरफ गिरने लगते हैं। तो ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो बस जो था वो क्या था, मोशंस में था। अब हम फोर्स अप्लाई किए उसको स्टॉप करने के लिए, उसको स्लो करने के लिए, तो हमारे ऊपर भी जो है फोर्स एक्सर्ट हुआ, और फोर्स जैसे ही एक्सर्ट हुआ तो हमारे जो है पैर वो बस के सरफेस के रिस्पेक्ट में मोशन में चला गया, और ऊपर का पार्ट जो है वो रेस्ट में। तो इसी वजह से हम बैकवर्ड जो है फॉलिंग होने लगते हैं, गिरने लगते हैं, या फॉरवर्ड आगे की तरफ गिरने लगते हैं। नेक्स्ट है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शंस। द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू अपोज एनी चेंज इन इट्स डायरेक्शंस ऑफ मोशंस इज नोन एज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शंस। करें कि कोई भी बॉडी किसी वन डायरेक्शंस में जा रहा है तो उसके डायरेक्शन में तब तक चेंजिंग नहीं होगा जब तक हम उस पर कोई फोर्स ना अप्लाई करें। फोर्स अप्लाई करेंगे तभी जो है उसके डायरेक्शंस में चेंजिंग होगा। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शंस। करेक्ट, द टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी टू अपोज एनी चेंज इन इट्स डायरेक्शंस ऑफ मोशंस। कोई बॉडी अगर मोशंस किसी वन मोशंस के डायरेक्शंस में है तो उसी डायरेक्शंस में रहना चाहता है। अगर वो ईस्ट की तरफ जा रहा है तो वो ईस्ट की तरफ ही जाना चाहता है। वो वेस्ट तभी मूव कर सकता है जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स न अप्लाई हो। इसके भी कई सारे एग्जांपल्स हम लोग जो है देखते हैं अपने लाइफ में। द स्टोन टाइड टू ए स्ट्रिंग is well linked in a horizontal circle. If the string breaks, the stone flies away tangentially. एक स्टोन को हम जो है किसी भी थ्रेड में बांध करके और इसे सर्कल वे में जो है मूव करते हैं। जैसे ही जो है ये मूव करते हैं तो कंटिन्यूसली जो है वो मूविंग हो रहा है, यानी कि उसका सर्कल के शेप में उसका डायरेक्शन जा रहा है। और जैसे ही इसको हम अपना फोर्स अप्लाई करके छोड़ते हैं तो जहाँ पे वो जैसे ही एट ए टाइम फोर्स अप्लाई होता है तो उसका स्टोन जो है किसी खास डायरेक्शन में चला जाता है। तो ये क्यों हुआ
कि उसके उस बॉडी पे, उस स्टोन पे जो है कोई फोर्स यूज हुआ। इसीलिए ये सारे जो है और भी कई सारे जो है एग्जांपल्स हैं इसके, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शंस, इनर्शिया ऑफ मोशंस, इनर्शिया ऑफ रेस्ट के। तो नेक्स्ट डे हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, वो होगा रिलेटेड मोमेंटम। थैंक यू वेरी मच।